and you're watching Exposed India. दसवीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्राओं से मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को कई अहम सुझाव दिए, जिसमें पीएम ने छात्रों से कहा कि वो परीक्षा के दौरान अपने ऊपर किसी भी तरह के दबाव को हावी न होने दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि समय के अनुसार ही हमें हर स्तर पर जागरूक रहना चाहिए। जिस विषय में छात्रों को ज्यादा परेशानी है उस पर ज्यादा समय और ध्यान दें। ऐसा करने से विषय की समस्या भी दूर हो जाएगी। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए, और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं, और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम को देश भर के विद्यालयों में भी
डिजिटल तरह से देखा गया। यूपी के चंदौली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के केंद्रीय विद्यालय में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पीएम की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उस दौरान आकांक्षा सिंह छात्रा ने बताया कि वो पीएम मोदी की बात से काफी प्रेरित हैं। वो पीएम द्वारा दिए गए सुझावों को जरूर अपनाएंगी। सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी कि स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क, जैसे उन्होंने कौवे का एग्जाम्पल दिया। अगर हम स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क को लें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ, तो बहुत ज़्यादा हद तक हमें इसकी हेल्प हो सकती है। दूसरा, डिजिटल फास्टिंग। मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। मोबाइल फ़ोन मतलब हम पढ़ रहे हैं तो होगा ध्यान कि एक बार खोल के देख लेते हैं क्या हो रहा है। डिजिटल फास्टिंग में फ़ोन को दूर रखने की बात जो उन्होंने कही वो सबसे बेस्ट था। इसको मैं अपनाने की कोशिश करूँगी और अपने में इम्प्रूवमेंट देखना चाहूँगी। और जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कोई खिलाड़ी होता है, वो मैदान में जाता है, वो ऑडियंस की बातों से वंचित रहता है, वो अपने गेम पे फोकस करता है। उसी तरीके से पेरेंट्स की स्ट्रेस, उनकी बातें कि कितना नंबर लाना है, कैसे, वो नहीं डिसाइड करेंगे। मुझे डिसाइड करना है कि मैं कैसे पढ़ूँगी। तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट को अपना डिसाइड करना है कि वो कितने हद तक पढ़ सकता है, उसे और कितने अच्छे से तैयारी करनी है। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के तहत न सिर्फ छात्र छात्राओं को सुझाव दिए हैं, बल्कि अभिभावकों से भी निवेदन किया है कि वो पढ़ाई को लेकर बच्चों पर ज्यादा दबाव न बनाएं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।